अस्सलामुअलैकुम। हम आपका रहबर चैनल में खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तमामी वीडियोस को बगौर देखेंगे और समझेंगे। आज हम पास्ट टेंस की तीसरी स्टेप यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस ये पास्ट टेंस की तीसरी सब टाइप है। इससे पहले की वीडियो में बताया गया था आपको, जब टेंस बदल जाता है तो टेंस का तर्जुमा भी बदल जाता है। हमारा यहाँ जो टेंस नया टेंस है उसका नाम है पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। और किसी भी टेंस के 4 किस्म के जुमले बनते हैं, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ये तमाम 12 टेंसेस के हर टेंस के 4 किस्म के जुमले बनते हैं। पहली किस्म है जुमले की पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बती, इकरारिया, इस्बाती जुमला। दूसरी टाइप है जुमले की मनफी, इनकारिया, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरी है इंटरगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। चौथा है इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी जुमला। हम यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, इकरारिया जुमला, इस्बाती जुमला, मुस्बती जुमला किस तरह बनता है वो देखने जा रहे हैं। अगर आपको पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको ये उसूल, ये फार्मूला, ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए आप पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ज़ाब्ता क्या है, फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, हेड, V3 ऑब्जेक्ट। अगर हम ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड है। क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब? हेड हेल्पिंग वर्ब है इसमें। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, क्यों है ये, क्यों बताया जा रहा है आपको कि उसके रूल में पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के रूल में हेड है, हेल्पिंग वर्ब है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटरगेटिव बनाएंगे या इंटरगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब बहुत मायने रखता है, इसलिए बताया जा रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट, हेड, V3। ये V3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, V3 बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। यहां हम पास्ट पार्टिसिपल को V3 कहेंगे यानी वर्ब की तीसरी सूरत, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट, हेड, V3 ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसका तर्जुमा करेंगे, अगर कोई जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का इंग्लिश में हो और उसका उर्दू में तर्जुमा करना है तो इस तरीके से किया जाएगा। इसकी मिसाल देखेंगे हम किस तरह करेंगे। हम मिसाल के तौर पे मैंने यहां कोई एक वर्ब लिया हूं, राइट लिया हूं मिसाल के तौर पर। राइट, राइट के मायने होते लिखना। क्या होते मायने? लिखना। राइट के मायने लिखना है। उर्दू में जितने भी फेल है वो ना पर खत्म होते हैं। काय पे खत्म होते हैं? उर्दू में जितने भी फेल है वो ना पर खत्म होते हैं। तो ये ना को हम बदलेंगे, ये ना बदला जाएगा। अब काय में बदला जाएगा? चुका था, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बदला जाएगा ये। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, अगर लिख चुका था, ये सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो लिख चुका था, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन फेमिनाइन जेंडर है तो लिख चुकी थी,
अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो लिख चुके थे। इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का तर्जुमा हम कर सकते हैं। यह तर्जुमा लिखा गया है, ये इस तरीके से समझा जा सकता है। इसको राइट लिखना इसमें हो जाएगा लिख चुका था, हैड रिटन लिख चुका था। यहां मैंने 3 मिसालें लिखा हूं। पहली मिसाल है ग्रेस हैड कन्विंस्ड हर फादर। ग्रेस हैड कन्विंस्ड हर फादर। द कॉन्ट्रैक्टर हैड कन्विंस्ड द मेसन। सयाली हैड कॉल्ड हर ब्रदर। ये तीनों भी मिसालें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस की है। क्यों है? क्योंकि इसमें हैड है और वर्ब की तीसरी सूरत है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें भी हेड है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें भी हेड है, पास्ट पार्टिसिपल है। इसलिए ये तीनों भी जुमले जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अब हम इसका अगर उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो अब ये वर्ब है, ये वर्ब है ना, इसके मैंने तो मनवाना वर्ब के मैंने, ये कन्विंस जो वर्ब है इसकी मैंने तो मनवाना। क्या होते? मनवाना या मनाना। तो ये जो ना है ये ना चेंज होगा। अब ग्रेस जो है यहां पर ग्रेस ये सब्जेक्ट है हमारा और ये एक बच्ची का नाम है, एक बच्ची का नाम है। तो ग्रेस हैड कन्विंस्ड हर फादर। ग्रेस ने उसके वालिद साहब को, ये ग्रेस अपने वालिद साहब को मनवा चुकी थी। इस तरीके से तर्जुमा गया। द कॉन्ट्रैक्टर हैड कन्विंस्ड द मेसन। कॉन्ट्रैक्टर ने मिस्त्री को मनवा लिया था। सयाली हैड कॉल्ड हर ब्रदर। सयाली अपने भाई को पुकार चुकी थी। सयाली अपने भाई को पुकार चुकी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये उसका ज़ाब्ता, ये उसका तर्जुमा और ये मिसालें, इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब पॉजिटिव के साथ में हम निगेटिव भी बना सकते हैं। अब निगेटिव बनाने के लिए इससे पहले भी बताया गया आपको कि किसी भी सेंटेंस का अगर आपको मनफी जुमला, निगेटिव जुमला बनाना है और उस टेंस के ज़ाब्ते में, फार्मूले में हैड है या जो भी हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर हेड है, तो उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जोड़ देने से वो पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में बदल जाता है। देखेंगे हम, सब्जेक्ट यहां हेड है, ये पॉजिटिव का है। अगर निगेटिव यहां हम निगेटिव लिखते हैं तो ये सब्जेक्ट हेड नॉट V3 ऑब्जेक्ट। और उसकी मिसालें, ग्रेस हैड नॉट यहां ऐड कर देना पड़ेगा अपने को हेल्पिंग वर्ब के बाद में। द कॉन्ट्रैक्टर हैड नॉट, सयाली हैड नॉट। तो इस तरीके से ये दिए हुए जुमले जो है ये इनकारिया बन जाएंगे, इनकारिया निगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो हम पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से फिर इंटरगेटिव बना सकते हैं। इसका अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना है हमको, क्या बनाना है? इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना। तो ये रूल का जो हेड है वो पहले आ जाएगा, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। उसका इंटरगेटिव का इस तरीके से हो जाएगा, हेड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आएगा, सवालिया निशान आएगा, क्योंकि अब यह जुमला सवालिया है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको ये रूल हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट सवालिया निशान, ये रूल इस्तेमाल करके आप पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव सवालिया जुमले बना सकते हैं। अगर हमको अब इसका इंटरगेटिव निगेटिव बनाना है
पास परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव निगेटिव बनाना है तो ये रूल में क्या है मालूम है आपको, नॉट जोड़ देंगे हम। इससे पहले भी बताया गया आपको कि नॉट जो है वो जुमले में दो तरीके से लगाया जाता है। एक लगाया जाता है एपोस्ट्रोफी के साथ में नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करके, एक लगाया जाता है पूरा नॉट। तो हम देखेंगे ये इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का वो इस तरीके से हो जाएगा, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट सवालिया निशान। ये पहला तरीका है नोट लगाने का। दूसरा तरीका ये है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट सवालिया निशान। इस तरीके से ये इंटरगेटिव है, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव निगेटिव का फार्मूला है और ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। यानी ये नॉट जो है, ये नॉट दो तरीके से हम लगा सकते हैं। अब ये नॉट में और ये नॉट में थोड़ा सा फर्क होता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो नॉट के फर्क को आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अभी वो समझाया नहीं जा सकता। अगर हम समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नॉट में और ये नॉट में क्या फर्क है, लेकिन फर्क होता है। आमतौर से नॉट दो तरीके से लगाया जाता है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव निगेटिव, इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इकरारिया जुमले, मनफी जुमले, सवालिया मनफी जुमले बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप ये वीडियो को पसंद करेंगे और कहीं आपको दिक्कत जाती है तो आप हमसे राब्ता कायम कीजिए ताकि हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।